गाइस, जय श्री राधे, जय श्री माधव, हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम बात करेंगे जैसे अलग अलग शास्त्र होते हैं ना जो हम पढ़ते हैं, जैसे भृगु ऋषि के जो होरा शास्त्र हो गए, पराशर ऋषि के होरा शास्त्र हो गए, जैमिनी के सूत्र हो गए। तो जब पराशर ऋषि के होरा शास्त्र पे हम आते हैं, पराशर होरा शास्त्र जिसे कहा जाता है, तो उसके जो शुरुआती में ही बताया गया है कि जो ग्रह है वो भगवान जो है अवतार लेते हैं ग्रहों के माध्यम में धरती में। हर ग्रह एक एक भगवान के अवतार है। जैसे राम भगवान है, राम भगवान जो है वो सूर्य जो है, ग्रहों में सूर्य जो है उसको राम भगवान के अवतार माने गए हैं। उसी प्रकार चंद्रमा को कृष्ण अवतार माना गया है। तो जो ग्रह है वो पाथ है, मतलब धरती में भगवान के अवतारों का पाथ है जो हमारी लाइफ को रूल करते हैं। अब क्या होता है कि हर ग्रह को अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए हैं जिससे वो उसमें एग्जीक्यूट करेंगे, जिसमें वो काम करेंगे। जैसे सपोज शनि को कर्म को एग्जीक्यूट करने का डिपार्टमेंट दिया गया है। उसी प्रकार शुक्र को लग्जूरियस के लिए डिपार्टमेंट दिया गया है। तो जब ये ग्रह है भगवान के जो अवतार है ये धरती पे आए, इनको अलग अलग डिपार्टमेंट मिला, ये इस मटेरियल यूनिवर्स में आए, पाथ के थ्रू मटेरियल यूनिवर्स में आए और जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी एंटिटीज है उसको रूल करना स्टार्ट करे। ठीक है, तो जैसे बोला जाता है ना शनि राहु केतु, तो शनि राहु केतु को मैंने पहले भी बताया कि हमसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ये हमारे ही पिछले जन्म के कर्म हैं और ये जो ग्रह है वो अपना अपना डिपार्टमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो हमारे पिछले जन्म के कर्म है जिसे शनि रूल कर रहा है और उस शनि की दशा में, उस शनि ग्रह के कारण जो है हमें कर्मों का फल मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये भगवान के ही अवतार है ग्रहों के माध्यम से। अब क्या होता है ना, हमारा जो हमारे सामने सपोज किसी की मृत्यु है, शरीर रखा गया है, तो हमें जो है वो शरीर से हमारा संबंध नहीं है। वो शरीर में जो जीवात्मा जो शरीर में थी, हमारा संबंध सिर्फ उसमें था। मृत्यु के बाद वो जो खाली सूक्ष्म शरीर है उससे तो हमारा कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, अब वो जो अलग जीवात्मा है वो किसी दूसरे शरीर में प्रवेश होगी, तो अगर हमारा कनेक्शन उनसे बनेगा तो हमें सूक्ष्म शरीर से संबंध नहीं, हमारे जीवात्मा से हमारा संबंध है। अब जैसे जैसे मैं बहुत समय से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, तो बहुत सारे लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि जो हमारी कुंडली बनती है उसमें जो लग्न है, लग्न मैंने बता रखा है अपने वीडियो में कि जो फर्स्ट हाउस है जिसे लग्न कहा जाता है, उसमें जो भी ग्रह बैठे हैं हम उस कुल से आए हैं। तो ऐसा बात नहीं है, क्योंकि अगर राम भगवान की ही कुंडली देखेंगे तो राम जो है वो सूर्य के अवतार है, सूर्यवंशी है वो, और उनके जो फर्स्ट हाउस में लग्न में गुरु चंद्र विराजित है और उनका जो सूर्य है वो दशम भाव में है, मतलब कर्म के भाव में, मतलब वो राजा की तरह रूल करे, राजा की तरह उन्होंने सबके आदेश दिया है ना। तो जो ये सिर्फ ग्रह जो है वो डिपार्टमेंट निभाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उनको जो भी डिपार्टमेंट मिली गई है हमारे जिंदगी को चलाने के लिए वो बस एक डिपार्टमेंट चलाते हैं, डिपार्टमेंट को रूल करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये है ग्रहों और उनके अवतार, भगवान और उनके अवतार ग्रहों के माध्यम से। ग्रहों से तो भगवान भी नहीं बच पाए हैं, तो फिर हम तो मनुष्य हैं। आपको वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे।